हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट, जो कि था हमारे पास सेकंड पार्ट, जो कि था एलिवेशन ऑफ क्या बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए एक एक करके दो पॉइंट्स हमारे पास, दोनों को पढ़ते हैं। पहले बोले कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। सेकंड है इन ए प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्या लिक्विड। ठीक है, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर लिक्विड टू गिव ए सॉल्यूशन, then surface has both solute and solvent molecules, so the fraction of surface covered by solvent molecules gets reduced। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे मान के चलिए कि केवल वाटर अगर है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, तो आपको दिख रहा होगा इसके पार्टिकल्स केवल किसके होंगे, वेपर प्रेशर केवल किसका बनेगा, केवल वाटर का ही बनेगा हमारे पास, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या बोल रहा है कि जैसे नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो 100 होता है। तो अगर वाटर अगर है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कह रहा है कि सॉल्यूशन से कम होगा। क्यों सॉल्यूशन से कम होगा? क्योंकि प्योर वाटर का यानी कि प्योर सॉल्वेंट का अगर वाटर 100 डिग्री है, अगर हम लोग इसमें अगर ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब पता ही है, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो जैसे ही इसमें हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में अब आपका एक सॉल्वेंट भी है यानी कि वाटर भी है, और साथ में आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या सॉल्वेंट। अगर ये 100 पे हो रहा है तो ये मोर देन क्या होगा, 100 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो है ही, नो डाउट वाटर है, लेकिन वाटर के साथ साथ क्या हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। इसीलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो आप इन दोनों पॉइंट को एक बार आप वापस पढ़ लीजिएगा, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया टी नॉट बी। अब ये क्लियर हो चुका है सबको, प्योर अगर है तो नॉट तो ऊपर लगना ही लगना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का, और प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, कम। क्यों सॉल्यूशन का ज्यादा है? क्योंकि वहां पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। तो टी नॉट बी जो है बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, और टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का। तो डेल्टा टीबी अगर निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था टीबी, और टी नॉट बी यानी कि सॉल्वेंट आपका, ठीक है। पहला, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डेल्टा टीबी जो होगा, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास तो डेल्टा टीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, एम के यानी कि मोलालिटी के। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, केबी, केबी इंटू मैम। केबी क्या यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यूनिट ऑफ केबी क्या होगा हमारे पास, केल्विन केजी पर मोल। एक चीज और, इसमें दो आपको याद रखना फॉर्मूला, पहला है डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी, और सेकंड है हमारे पास डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में एम। थैंक यू सो मच।